हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं देख रही थी वीडियो। अनीता जी पहुंच चुकी हैं प्रयागराज और बसंती जी यहाँ बीपी से परेशान हैं। दादाजी की बीपी बढ़ रही है, बच्चे का अंगूठा कट गया, जिम्मेदारियों की बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा आ चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करते हैं, अनीता जी की। आज प्रयागराज पहुंच गए हैं ये लोग और आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए प्रयागराज। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। महाकुंभ प्रयागराज डे 1, मतलब यहाँ पर ये कई दिन रहने वाले हैं। ओके जी। लेकिन जो अनीता जी का वीडियो जैसे ही मैंने खोला, उसमें जो कमेंट पढ़ा, वो कमेंट सीधे सीधे रवीना के बारे में है। तो रवीना का जो एक वीडियो आया था और उस वीडियो में रवीना काफ़ी आहत दिखी थी, काफ़ी इमोशनल थी। हालांकि उसने काफ़ी कुछ बातें खुल के नहीं रखी, जो कि हम सारे जानते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ नई नई शादी में एक साथ रहते हैं तो भी हम इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं, जितने भी हैं। 1 साल 2 साल, किसी के यहाँ ज़्यादा समस्याएं होती हैं, कई बार कम होती हैं। और जहाँ पर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो आई नो कि उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी, इनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी वजह है, रवीना इतनी आहत कभी भी नहीं दिखी जितना आज वो दिखी। लेकिन उसको लेकर सोशल मीडिया पे अब मच गया है बवाल। अनीता जी के वीडियो पर भी कमेंट आ चुका है, लेकिन ये कमेंट क्या था? क्या था ये कमेंट? रवीना से शादी ही गलत डिसीजन था, ऐसी शादियां नहीं टिकती। क्यों भाई? ऐसी शादियां नहीं टिकती से क्या मतलब है? मन मर्जी से किया था इसलिए? मैं इस बात को नहीं मानती। आज हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि ठीक है, आपने पसंद किया है, लाइफ आपको बितानी है, और कल को अगर कुछ होता है तो कम से कम ये तो नहीं कह पाओगे कि मम्मी पापा तुमने पसंद किया है। तो पसंद अगर जो भी करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, कर लो, ठीक है। और इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि रवीना और इनके इन लॉज की क्या सिचुएशन थी, क्यों नहीं उस टाइम इन्होंने कर लिया, या जो भी है। ये सारी चीज़ें कभी खुल के बाहर भी नहीं हैं, तो अभी घर की ही बातें हैं, तो वो घर में ही हैं। पर इस प्रकार की शादियां ज़्यादा नहीं टिकती, इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं भाई टिकती? तमाम ऐसे लोग हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं। अगर ये अरेंज्ड मैरिज होती और वो अपने घर में होती, ये लोग यहाँ होते, तब भी आप ये बोलते? आपने क्यों बोला क्योंकि ये लव मैरिज है? नहीं भाई, मैं इस बात में बिलीव नहीं रखती। और जब ये कमेंट कोई देखे तो आई थिंक इसको डिलीट मार देना चाहिए। मे बी आप लोग कुंभ में बिजी हैं, पर इस तरीके का कमेंट आप अपने वीडियो में ना ही रखें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट भ्रांतियाँ फैलाते हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ऐसे कमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि आप बिजी होंगे क्योंकि आप कुंभ में गए हैं, अब वहाँ कोई बैठ के मोबाइल नहीं चला रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोच देखो, ये कमेंट टॉप पे बन रहा है और सेकंड नंबर पे दिख रहा है मुझे। तो इसके अलावा ललित से भी लोग लगातार बार बार बोल रहे हैं कि ललित बेटा, आपकी जिम्मेदारी पेरेंट्स एंड रवीना दोनों है। बेटा टेक केयर, रवीना दोनों खुश रहो। देखो, जिसने भी ये किया बहुत सही कमेंट किया। अब अगर किसी बंदे ने शादी करी, वो चाहे अरेंज्ड हो चाहे लव हो, ठीक है, शादी सिर्फ लड़की की वजह से नहीं होती है, लड़का लड़की दोनों सहमत होते हैं तो शादी होती है। फिर इंसान एक भ्रांति क्यों बना लेता है कि भैया ऐसी शादी तो नहीं टिकेगी? क्या है भाई, तुम्हें पता है कि रवीना ने जो बोला है वो इन्हीं की रिगार्डिंग बोला है, या फिर ललित से हो सकता है उसकी लड़ाई हुई हो। हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल बात है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कभी कम हो जाती हैं। जो मैरिड होगा वो समझ सकता होगा कि भैया जब तक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती, आजकल एक रील चली है कि हर कपल में लड़ाई होती है, नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आप कपल हो, शादीशुदा हो, और अगर आपके बीच में लड़ाई नहीं हो रही है तो सोचने वाली बात है। हो सकता है कभी ना कभी ऐसी रील आपने भी स्क्रॉल की हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपको नहीं पता कि वो किस दुख की वजह से रो रही थी, कौन सी बात उसको बुरी लगी, कौन सी चीज़ है। अगर आजकल जैसे छीछा लेदर होता ना सोशल मीडिया पे, अगर वो करना चाहती ना, भाई आजकल तो इतनी झूठी बातें हैं। वो अपनी शादी बचाना चाह रही, टिकाना चाह रही, तभी तो कुछ नहीं बोल रही खुल के, हैं। तो इस प्रकार की भ्रांतियां ना ही फैलाएं। जो भी ये लिख रहे हैं, आई नो कि आप कहाँ की होंगी, हमारे उधर चमची होंगी ना, उधर बसंती जी की।
ये होता है एडवाइस। ललित बेटा, आप जिम्मेदारी, आपकी पेरेंट्स भी हैं और आपकी बीवी भी है, आपने उससे शादी करी है और सिर्फ रवीना की वजह से शादी नहीं हुई, ललित और रवीना दोनों ने शादी करी। आप लोग ये अपने माइंड में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोग लगातार बार बार रवीना के कमेंट सेक्शन में तो बोल ही रहे हैं, यहाँ पर भी बोल रहे हैं। अनीता जी, आप समझदार हैं और रवीना को भी अपने पास ही बुला लो, बच्ची है, आप सबकी याद आ रही होगी, प्लीज़ रिप्लाई। हमें नहीं पता कि इनकी फैमिली का जो भी बात है ना, पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दोनों की शादी हुई है। दोनों ने साथ में रहने का डिसीजन लिया है। इसमें अगर आप सिर्फ रवीना को दोषी ठहराएं या ललित को दोषी ठहराएं, आपस में कई बार होती हैं बातें, हम सबको पता है। तो ये चीज़ हम सही करेंगे। अनीता जी पता करेंगे बहू रानी के साथ आँख में पानी किस वजह से आया, प्लीज़ टेक केयर, एंजॉय योर ट्रिप। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, लोग ये भी सब्सक्राइबर हैं पर ये बोल रहे हैं अनीता जी आप प्लीज़ पता करिए कि आपकी बहू की आंखों में पानी क्यों आ रहा है। और जो बोल रही थी कि लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सपोर्टिव नहीं है, फलना ढिमका, तो किस बारे में बात हो रही थी ये पता करना होगा, क्योंकि अब आपकी वो जिम्मेदारी है और आपको बनता है ये पता करना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जो भर भर के यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खुन्नस निकाली है, लेकिन कुछ लोगों ने ना बहुत सही चीज़ लिखी है। ललित, आपके साथ आपकी वाइफ क्यों नहीं होती, अकेले घूम रहे हो, रवीना को क्यों लेकर नहीं आए। ये सब पूरी फैमिली को सोचना चाहिए। अनीता जी को अकेले नहीं घूमना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हर तरह के लोग, मैं कहूँगी कि सब्सक्राइबर आपको जज करते हैं और सब्सक्राइबर का पूरा अधिकार भी है, अगर वो आपको देखते हैं तो अपने मन की बात रख सकते हैं। सिर्फ आपकी पसंदीदा बातें करें, सिर्फ आपकी चाटुकारिता करें, ऐसा नहीं ना होता। तो अगर उनको कोई चीज़ टीका टिप्पणी लगेगी बोलेंगे, क्योंकि उनको अधिकार भी है। हम मानते हैं ना कि आप लोग जो हमें देखते हो वो हमारी फैमिली हो, तो हमारी अगर कोई बातें बुरी लगेंगी, बेशक आपको पूरा अधिकार है हमारे बारे में बोलने का। तो यहाँ पर जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वो दर्द फील किया, इन लोगों को नहीं अच्छा लगा कि वो क्यों रोई। अनीता जी, रवीना कहाँ है, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई समस्या तो है। बहुत दिनों से ललित यहाँ है, रवीना वहाँ अपने घर में है, सब जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कमेंट भी अनीता जी के ही वीडियो में आया है। अब आप बताइए, जनता भी दिमाग लगा रही है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि ये सवाल जेन्युइन है। जब कोई नई नई शादी होती है तो ये सबसे हसीन पल होते हैं, हम सबको पता होता है, और इन पलों में यादें लोग क्रिएट करते हैं। कहते हैं ना कि शादी के 1-2 साल तक तो हनीमून पीरियड होता है, आप हर चीज़ एंजॉय करो, जहाँ जहाँ एक्सप्लोर करना है करो, उसके बाद तो एक बार जिम्मेदारी आ गई तो उठाना ही है। पर यहाँ इस वाले मामले में हम समझ रहे हैं कि सिचुएशन अभी बहुत अलग है। जिस प्रकार से वो कोर्ट कचहरी किया गया है, अभी भी वो दुष्कर्म वाले केस का कुछ हल नहीं हुआ है, तो ये भी सारी सिचुएशन है। मे बी ये एक उसमें का वो हो सकता है पार्ट की ये वजह है दोनों अलग अलग हों, पर असल चीज़ क्या है, ये है या कुछ और है, यही लोग जान सकते हैं। पर यहाँ पर ऑडियंस देखो क्या दिमाग लगा रही है कि भाई उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई तो समस्या है, कोई समस्या है, बताओ आप क्या समस्या है। आपको बुरा नहीं लग रहा, अनीता जी एक फैमिली मेंबर नहीं है, रवीना तुम्हारी बहू है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो। यहाँ पर इनको ये लगा, और ये कोई हेटर नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है अनीता जी, मतलब ये जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और इनको वो देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपने वो विचार रखे। रवीना को भूल गए, सब घमंडी लोग हैं। ये तो आप समझ सकते हैं कि किस साइड के लोग होंगे, है ना, बताने की क्या कोई ज़रूरत है, नहीं जी। लकी तो है ना, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि भाई आपका बेटा, मतलब इतना घटिया कोई कैसे सोच सकता है। सोचो, लकी तो ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही किसी काम का है, और बस कार चला सकता है और ना ही कार चला सकता है। यहाँ पे ललित नहीं, लकी की बात हो रही है। खाने के अलावा इसको कोई काम नहीं आता, शर्म भी नहीं आती, अपने आप को देखकर अंजलि की शादी करवाओ, रवीना जी जगह बनाओ। वाह जी, कितनी चिंता हो रही इनको,
भाई रुबीना जी, काहे इतनी चिंता कर रही हैं आप? घर परिवार देखिए, बाकी उसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट से वो कमा खा लेगा, ठीक है? समझ गई? अब का को हम स्कूल भिजवाएं हैं? वाह जी वाह। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कुछ लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं। अनीता जी, ये भैया अंजलि के साथ जच रहे हैं, शादी करवा दीजिए। अच्छा जी, वहाँ पर जो दिखे थे। अरे नहीं भाई, ऐसे चलते फिरते थोड़ी शादी होती है। अनीता तुम बुरी हो, अपने बेटा बहू को अलग कर दिया। वाह जी वाह। ये कमेंट किया गया है कि अनीता तुम बहुत बुरी हो, अपने बेटा बहू को तुमने अलग कर दिया, तुम्हारी बहू रो रही थी। अंजलि प्लीज़ तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जो नीच लोग अपने चैनल पर तुम्हारे और रवीना के लिए घटिया गंदे गंदे कमेंट करवा रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, प्लीज़ एक लड़की होने के नाते इस पर एक्शन ज़रूर लेना। ऐसे एक्शन लेना कि दिमाग फट जाए नीच लोगों का। तुमसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी तो कुछ बोलती नहीं है और ना ही बोल सकती है क्योंकि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन जब तक ये लीगल मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है। बहुत सही लिखा है। और कई बार ये अनुराग गुप्ता जी हैं, ये कई बार ऐसे कमेंट करते हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं ये चुपचाप इतना जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि वो गंदे कमेंट क्यों लाइक कर रहा है, क्यों रखता है, प्लीज़ आवाज़ उठाना सीखो। ऐसे कैसे ये सारी चीज़ें होने दे रहे हो? तो इस पर रिप्लाई भी किया है ज़रूर, पर मैं आपको बताऊं, लीगल यूट्यूब का कुछ होता नहीं है। और ये मैंने खुद करके देखा, लखनीत कंट्रोवर्सी के टाइम पे देखा है। और एक गंदा चैनल बना था गाली गलौज वाला, और उसने कुछ फ़ोटो वोटो पे अश्लील फ़ोटो वोटो बंदर वंदर की, अश्लील नहीं कहेंगे, भद्दा मजाक किया था, बंदर का मुंह लगा दिया था। तो उसके खिलाफ मैंने वुमेन सेल और बहुत जगह पे किया था, पर कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बाद आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है, बस इतना होता है। वो कहते हैं यूट्यूब की इन फालतू चोचलेबाजियों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो न जाने ऐसे कितने केस, लीगल केस, जो भी नॉर्मल केस पड़े होंगे, पर उसमें कुछ नहीं होता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अनीता जी के इस वीडियो पे तमाम सारे ऐसे कमेंट पड़े हैं, तमाम सारे ऐसे कमेंट पड़े हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसके बारे में है? रवीना के बारे में। अनीता जी के लिए इनको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जो भी ये मैटर है रवीना का, इनकी शादी अभी हुई है और रवीना को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जो कि उसने पहले बताए थे। पर दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इतनी इमोशनल हो रही थी, कहीं ना कहीं अंदर देख के थोड़ा सा कचोट रहा है मन। और मैं अनीता जी से, जो कि घर की बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मतलब बुरा मत मान जाइए कि घर की बड़ी हैं, चलो करेक्ट करती हैं अपने आप को, घर की आप बड़ी हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो प्लीज़ आप अपने बहू और बेटे का टेक केयर करिए, प्लीज़ आप उनको मिलवाइए। और हो सके तो हम लोग तो कुछ दूसरे आयोजन का इंतज़ार कर रहे थे कि रंगारंग कुछ कार्यक्रम होगा, गृह प्रवेश पर नाच पीटे, लोगों ने केस फर्जीवाड़े कर रखे हैं, ये लोग इधर उधर चल रहे हैं, पर प्लीज़ ये वाला जो भी है ना, उसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी रवीना वाला मैटर है, इसको आप प्लीज़ देखिए, और जो भी इशू है प्लीज़ इसके बारे में आप जो कर सकते हैं वो करिए, बहुत ज़रूरी है ये। जितना भी लोग आपको डिमोटिवेट करें, आपको ऊपर ही उठना है। कभी किसी पे डिपेंड रहेंगे तो 1000 बातें सुनने को मिलेंगी। जितना आप अपना काम करेंगे, अपने काम पे फोकस रखेंगे, उतना आपके पीस के लिए भी सही है। आप ये सारी बातें ये कहाँ जा रही हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस कीजिए। और होता है यार, हम, आप कोई भगवान नहीं है और आपके घर के कोई मेंबर भगवान नहीं है कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती, या फिर रवीना से गलतियां नहीं हो सकती, हम सबसे गलतियां हो सकती हैं। हम लोग एक नॉर्मल इंसान हैं, बस आप इन्फ्लुएंसर हैं और इतने ज़्यादा तादाद में लोग आपको जानते हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं तो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं। हर घर में ऐसी सिचुएशन आती है, और शादी के 1-2 साल भाई सब ने देखी, आपने 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 मैंने सब ने देखी। 2 साल थोड़ा कठिन थोड़ा नहीं बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, वो निपट गया तो समझ लो भैया आपने ना सारी
वो क्या बोलते हैं स्टेप पार कर लिए और उसके बाद बहुत आसान, एक बार समझ जाओ एक दूसरे को, परिवार मेंबर को। बाकी ठीक है यार, सारी चीज़ें नहीं, हर कोई सेटिस्फाई नहीं रह सकता और ना ही हम हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बस इंसानियत वाला रिश्ता बना रहे इतना काफ़ी है। एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा ना हो, बस एक रिस्पेक्ट लाइन बनी रहे तो भी ठीक है। क्योंकि दिखावा करके प्यार मोहब्बत जैसे आजकल झूठे ब्लॉगर दिखाते हैं, कोनो फ़ायदा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसी में बिलीव करती हूँ। एक रिस्पेक्ट लाइन बनी रहनी चाहिए, रिश्तों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए थी, बस इतना काफ़ी है। बाकी आप सबको हमारी इस बात से का लगा का नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।